Hello students, hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे सेमिस्टर 4 डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके अंदर हम देखेंगे यूनिट नंबर 3। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट 3 का 1 और 2 के साथ क्या कनेक्शन है। तो वहाँ पे हम थोड़ा क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। यूनिट 1 के बारे में अगर बात करें तो यूनिट 1 के अंदर आपने क्या सीखा? उसके अंदर आपने सीखा फंडामेंटल ऑफ कैड, मतलब कि बहुत ही बेसिक चीज़ अबाउट अ कंप्यूटर। डायरेक्टली हम कैड के ऊपर नहीं गए थे, उसके अंदर कंप्यूटर्स वगैरह का जो भी डिस्कशन था कि उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है वो सारा आपने इसके अंदर देख लिया। फिर आगे क्या हुआ? आगे आया दैट इज़ योर यूनिट नंबर 2। तो बच्चों यूनिट नंबर 2 में क्या होता है कि अभी आपने तय कर लिया कि हमें कैड में आगे बढ़ना है, तो आपने क्या सोचा? उसके जो हार्डवेयर्स है वो आपने वहाँ पे परचेस कर लिए। जैसे कि उसमें आया था इनपुट डिवाइस, आया था आउटपुट डिवाइस, आया था प्रिंट निकालने के लिए कौन कौन से प्रिंटर आपको यूज़ करने चाहिए। तो वो सारा कनेक्शन आपको इसके अंदर मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब आगे बात होगी यूनिट 3 के बारे में, जिसका जीटीयू में वेटेज कम से कम अप्रोक्सीमेटली व्हाट वी कैन से 10 मार्क का रहता है। ठीक है, 8 से 10 मार्क आप गिन सकते हो। तो अब क्या होगा? हार्डवेयर के बाद यूनिट नंबर 3 में अब क्या आएगा कि सबसे पहले हमने सोचा कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है कैड। फिर हमने उसके रिगार्डिंग जो भी हार्डवेयर थे उसका जो वर्क स्टेशन डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो सब आपने इसके अंदर देख लिया। अब हार्डवेयर हमने ला के अपनी वर्कशॉप में रख दिए, मतलब कि आप कंप्यूटर ले आए, प्रिंटर ले आए, फिर जो इंटरनेट कनेक्शन है, एवरीथिंग यू हैव इन योर वर्कशॉप। अब यूनिट 3 में क्या आएगा? यूनिट 3 में स्टूडेंट्स आएगा कि ये जो हार्डवेयर आप यूज़ करोगे उसके ऊपर से आप कौन कौन सी टाइप से मॉडलिंग कर सकते हो। बच्चों ये जो मॉडलिंग टर्म थी वो हमने चैप्टर 1 के दौरान समझी थी फंक्शन ऑफ कैड में, कि मॉडलिंग का मतलब इंजीनियरिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसको ड्राइंग कहते हैं, दैट हाउ टू ड्रॉ। तो ये हम यूनिट 3 में अभी सीखने वाले हैं कि अगर हमें ऑटोकैड हो या फिर और कोई भी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि सॉलिड वर्क्स हो, प्रोई हो, क्रियो हो, ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर उसके अंदर हमें ड्राइंग ड्रॉ करना है, मतलब कि मॉडलिंग करना है, तो वो कौन कौन सी मेथड से हम मॉडलिंग कर सकते हैं वो सारी आपको यहाँ पे यूनिट नंबर 3 के अंदर सिखाया है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कैड में क्या है कि हर एक यूनिट का कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, जो आपके लिए बहुत ही ईजी रहता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D मॉडल। यहाँ पे हमने मॉडल किया है। मॉडल मतलब कि ड्राइंग, जैसे कि हमारी पहले भी बात हुई, मॉडलिंग मतलब टू स्केच होता है। तो सबसे पहला जो पोर्शन रहता है दैट इज एक्सिस। तो 2D में जैसे कि आप जानते ही हो, दो एक्सिस रहती है एक्स एंड वाई, जबकि 3D में एक्स, वाई और जेड रहती है। हालांकि आप 2D के अंदर एक्स और वाई या फिर वाई एंड जेड या फिर जेड एंड एक्स ले सकते हो, बराबर। बट तीन में से कोई भी दो एक्सिस आप यूज में ले सकते हो, तो उसको हम 2D मॉडल कहते हैं। जबकि 3D मॉडल में एक्स, वाई, जेड आएगा। ठीक है, शेप की अगर बात करें तो डज नॉट हैव अ थिकनेस और डेप्थ। 2D मॉडल जो, जैसे कि आप ईडी में पढ़ के आए हो, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑर्थोग्राफी और आइसोमेट्रिक पढ़े थे, तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि जब भी 2D मॉडल की बात आएगी तो उसको हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं, और जब भी 3D मॉडल आता है तो उसको हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो शेप के बारे में अगर बात करें तो डज नॉट हैव अ थिकनेस और डेप्थ। 2D मॉडल को थिकनेस या फिर डेप्थ नहीं होती, जबकि 3D मॉडल में डेप्थ एंड थिकनेस बोथ आर देयर, मतलब डेप्थ भी ले सकते हो, थिकनेस भी वहाँ पे होती है। रेंडरिंग, रेंडरिंग का मतलब क्या होगा? तो 2D मॉडल में कहा गया है नॉट पॉसिबल, रियलिस्टिक व्यू इज पॉसिबल इन योर 3D मॉडल। तो स्टूडेंट्स रेंडरिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हम रेंडरिंग किसे कहते हैं? तो कई बार आप बिल्डर्स के वहाँ पे जाते हो, जैसे कि कोई भी बिल्डर हो, उसकी नई स्कीम मार्केट में आ रही हो, तो उसके वहाँ आपको एक ब्रोशर मिलता है। वो ब्रोशर के ऊपर अगर आप एक जो भी पिक्चर देखते हो वो उसके बिल्डिंग का होता है, जो बिल्डिंग अभी तक बना नहीं है,
बट जब वो फ्यूचर में बनेगा तो वो कैसा दिखेगा वो उसके अंदर वहाँ पे दिखाया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेंडर कहते हैं। रेंडरिंग कैसा होता है कि जो बिल्डिंग आपका फ्यूचर में बनने वाला है वो कैसा दिखेगा वो आप रियलिस्टिक व्यू 3D मॉडल में दिखा सकते हो, 2D में आप नहीं दिखा सकते। मेमोरी के बारे में अगर बात करें तो जो आपका 2D ड्राइंग होता है, जो 2D मॉडल होता है वो लेस स्पेस, कंप्यूटर में लेस स्पेस रिक्वायर है, जबकि 3D के लिए वहाँ पे ग्राफिक्स यूज होते हैं तो वो हाई स्पेस वहाँ पे रिक्वायर करता है। सॉफ्टवेयर लेस एक्सपेंसिव, जैसे कि 2D अगर आपको बनाना हो तो आप ऑटोकैड के ऊपर बना सकते हो जिसका लाइसेंस बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है। जबकि 3D के बारे में बात करें तो आप ऑटोकैड में भी 3D बना सकते हो, बट उसके अलावा अगर लेटेस्ट पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स की बात करें जैसे कि सॉलिड वर्क्स, क्रियो, तो उसका लाइसेंस आप लेने जाओ तो वो थोड़ा हाईली एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग की बात हो रही है वो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के रिलेटेड हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। आप 2D किसके अंदर बना सकते हो, तो ऑटोकैड है, सॉलिड एज, उसके अंदर आप 2D इजीली बना सकते हो। 3D बनाना हो तो ऑटोकैड में भी बना सकते हो, हालांकि वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, जबकि उसके लिए है अदर सॉफ्टवेयर जैसे कि सॉलिड वर्क्स, प्रोई, क्रियो एक्सेट्रा, राइट। एंड लास्ट में हमने एग्जाम्पल दिया है कि 2D और 3D का जो डिफरेंस है उसमें आपको फिर एक एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर देना है। इसको आप देख सकते हो, ये 2D वर्जन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी का 3D वर्जन में ड्रॉ करूँ। 3D में आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें 3D लगना चाहिए या फिर उसकी डेप्थ या थिकनेस दिखनी चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट जिसके बेसिस पे आप 2D और 3D का डिफरेंस समझा सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट इज टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की कि ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मॉडलिंग कैसे होता है वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग जो होता है उसके अंदर क्या आता है, तो 3 मेथड्स आती है, वायर फ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग एंड सॉलिड मॉडलिंग। तो अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, तो आपको सिर्फ इन 3 मेथड का नाम ही देना है जिसको हम लिस्ट आउट कहते हैं। तो ये ध्यान से लिख लीजिए कि वायर फ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग एंड सॉलिड मॉडलिंग, 3 टाइप उसके अंदर है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टाइप दैट इज वायर फ्रेम मॉडलिंग। तो स्टूडेंट्स वायर फ्रेम मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे दिखा है, इट शोज हिडन लाइंस, मतलब कि उसमें हिडन लाइंस देख सकते हो आप। ऑल सरफेस आर क्लियरली विजिबल, उसके अंदर सब कुछ दिखता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर है उसके अंदर ये देख सकते हो कि सभी सरफेस उसके अंदर क्लीन दिख रही है, हिडन लाइन भी आप उसके अंदर क्लियरली देख सकते हो। सम टाइम इट इज़ कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो कई बार ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर कोई नॉन इंजीनियरिंग आदमी है जिसका इंजीनियरिंग से कुछ रिलेशन ही नहीं है, अगर उसको आप ये पिक्चर दिखाओ तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपका जो ड्राइंग होता है उसकी जितनी भी हिडन लाइंस है वो सब दिखने लगती है, इसीलिए इसको वायर फ्रेम कहते हैं। तो वो जो सारी हिडन लाइंस आपके सामने आ जाती है तो इसके कारण ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। बट एक है कि इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट की सारी एजिस जो है वो वहाँ पे दिखेगी। इट लुक लाइक अ वायर, इसके अंदर जो हिडन लाइन सभी दिखती है क्योंकि इसमें कोई सरफेस नहीं होती है, तो सारी बॉर्डर्स जब आप देखते हो तो वो आपको एक वायर का ड्राइंग बनाया हो ऐसा दिखता है। तो इसको हम वायर फ्रेम मॉडलिंग कहते हैं। इसके जो सारे पॉइंट्स है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप जो आता है दैट इज सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग में क्या होता है, जैसे कि मॉडल विथ नो थिकनेस, उसमें थिकनेस नहीं होती है। मतलब कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि कई बार अगर सरफेस मॉडलिंग की बात करें तो उसमें सारे कर्व्स आ जाते हैं, मतलब कि कई छोटे छोटे कर्व्स जब आप कंबाइन करते हो और उसको आप लुक लाइक इट विल लुक लाइक अ शीट मेटल। अगर एक मेटल हो और उसको आप तरह तरह के डिफरेंट एंगल पे बेंड कर रहे हो तो उसको हम सरफेस मॉडलिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम सरफेस मॉडलिंग कहते हैं, जिसका मैक्सिमम यूज़ आप चाहे तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स में होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, एरोस्पेस इंडस्ट्री है, उसके अंदर उसका यूज़ होता है। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों की जो
शीट्स होती है उसको हम डिफरेंट एंगल पे बेंड करते हैं, तो वो सारी बेंडिंग पोर्शन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमें दिखे। तो जब ऐसी आपकी नीड हो उस टाइम आपको सरफेस मॉडलिंग यूज़ करना है, क्योंकि वो सारी एजिस जहाँ पे वो आपकी मेटल है वो बेंड हुई है वो हमें कस्टमर को नहीं दिखानी है, उसकी नीड नहीं है वहाँ पे, तो हम सरफेस मॉडलिंग वहाँ पे यूज़ करते हैं। सॉलिड मॉडल कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, मतलब कि जो आपका सॉलिड मॉडल होता है उसको भी आप इसमें दिखा सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कर्व जो आपके रहते हैं वो भी इसके अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंडिंग जो होता है वो इसके अंदर कर सकते हो, बट वो सारे बैंड्स आपको दिखाने नहीं है, तो आप सरफेस मॉडलिंग उस दौरान यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आगे देखते हैं और एक मेथड जिसको हम कहते हैं सॉलिड मॉडलिंग। जैसे कि फर्स्ट हमने देखा वायर फ्रेम मॉडलिंग और फिर सरफेस मॉडलिंग देख लिया, अब देखते हैं सॉलिड मॉडलिंग। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड मॉडलिंग क्या होता है? जो आपका प्रॉपर 3D शेप होता है, मतलब अभी इसके अंदर सारी थिकनेस, डेप्थ, वो सब दिखेगा, जितनी भी उसकी बॉर्डर्स है वो सब दिखेगी। हालांकि हिडन लाइन इसमें नहीं दिखती है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, हिडन लाइन सिर्फ और सिर्फ वायर फ्रेम मॉडलिंग में ही दिखेगी। अगर आपको सिम्युलेशन करना है तो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। एनालिसिस कोई भी करना हो, एरिया काउंट करना हो, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स एनालिसिस, टेम्परेचर एनालिसिस, स्ट्रेस एनालिसिस, किसी भी टाइप के जो एनालिसिस है वो आपको करने हो तो आप सॉलिड मॉडलिंग के अंदर कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो पिक्चर है वो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो वो सारे जो आपके एनालिसिस है वो यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। सॉलिड मॉडलिंग अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके रिगार्डिंग एक मेथड जिसको हम कहते हैं CSG, जिसका फुल फॉर्म हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। तो अब वो हम कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री आगे देखते हैं कि जिसके ऊपर से हम सॉलिड मॉडलिंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप अभी देख सकते हो कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री। ये जो क्वेश्चन होता है वो कई बार ट्विस्ट करके भी आता है। ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं एक्सप्लेन CSG, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसको हम कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री जो है वो कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, तो वो मैं पहले आपको बता दूं। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में इसका यूज़ होता है, जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सॉलिड वर्क्स, प्रोई, क्रियो, उसके अंदर ये सब नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो बहुत ही ड्राइंग जो होता है वो बहुत ही ईजी वे से आप ड्रॉ कर सकते हो। बट यहाँ पे हमें जो पढ़ना है CSG, वो एक ऑटोकैड का पार्ट है। ठीक है, तो ऑटोकैड में जैसे कि इट इज़ यूज्ड, जो CSG आपका यूज़ हो रहा है वो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव सॉलिड्स। प्रिमिटिव सॉलिड्स मतलब कि जो बेसिक शेप्स होते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें तो कोन जो आप ड्रॉ करते हो तो उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। फिर सिलेंडर जो है वो एक आपका बेसिक शेप है। उसके बाद स्पीयर आप बना सकते हो, तो उसको भी आप एक बेसिक शेप में ले सकते हो। ठीक है, फिर क्यूब हम ड्रॉ करते हैं तो वो भी एक आपका बेसिक शेप है। तो इसको, ये सारे जो भी शेप्स है उसको हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव सॉलिड आप इन सब को यूज़ करके बना सकते हो। इट इज़ डन बाय बुलियन ऑपरेशन, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस भी आप कह सकते हो। तो यूनियन का मतलब क्या होगा? A+B, इंटरसेक्शन A.B एंड डिफरेंस A-B। तो अभी ये बुलियन ऑपरेशन क्या है वो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूं। स्टूडेंट, बुलियन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी मुझे किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो ये है मेरा एक क्यूबिक शेप है और इसके अंदर से मुझे सिलेंडर को पास करवाना है। तो बच्चों क्या होगा, ये दो जब पास होंगे एक दूसरे में तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएगा? तो ऑब्वियस है कि ये जो आपका क्यूब है उसमें वो होल क्रिएट कर देगा। वो क्या करेगा? एक होल क्रिएट कर देगा, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो आपका शेप A है और ये जो है आपका शेप B, इन दोनों का मैंने सब्ट्रैक्शन किया, मतलब कि A में से B को पास करके निकाल दिया। मैंने क्या किया? A में से B को पास करके निकाल दिया, मतलब कि A-B किया। मैंने क्या किया यहाँ पे? A-B। तो इसका जो रिजल्ट है वो मुझे यहाँ पे नीचे मिल गया। वो रिजल्ट मुझे क्या मिला? 3D शेप ही मिला। बट यहाँ पे जो आपका क्यूब है उसके बीच में होल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? उसके बीच में होल हो गया। तो इसको हम कहते हैं A-B। इसको हम क्या कहते हैं? A-B, जो कि एक बुलियन ऑपरेशन है। कौन सा बुलियन ऑपरेशन है? डिफरेंस मैंने यहाँ पे यूज़ किया।
तो सिमिलरली यही आप देख सकते हो अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर कि बूलियन ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी ये पिक्चोरियल व्यू आपको दिखाया है जिसके ऊपर से आप समझ सकते हो कि CSG कैसे यूज़ हो रहा है। CSG में क्या होता है कि कई बार अगर मुझे दो शेप को कंबाइन करना है तो मैं यूनियन यूज़ करूँगा। अगर मुझे एक में से दूसरा शेप निकालना है, मतलब कि होल क्रिएट करना है, जब मुझे होल क्रिएट करना होगा या फिर मुझे जो अपना शेप है उसको कट करना है, तो मैं डिफरेंस को यूज़ करता हूँ। यूनियन में क्या होगा कि वो शेप उसके ऊपर आ जाएगा, जबकि डिफरेंस में वो शेप उसमें से थ्रू आउट मतलब कि वहाँ से आर पार हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री, जो कि बुलियन ऑपरेशन के ऊपर से यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आगे देखते हैं इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है एडवांटेजेस ऑफ पैरामेट्रिक मॉडलिंग। पैरामेट्रिक मॉडलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, तो वो मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ समझा दूँ, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको डेफिनेटली स्टडी करने ही वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें नॉन पैरामेट्रिक, तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, नॉन पैरामेट्रिक का मतलब होता है ऑटोकैड। और पैरामेट्रिक की बात करें तो उसके अंदर आएंगे सारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, जैसे कि सॉलिड वर्क्स है, क्रियो है, प्रोई है, ये सारे पैरामेट्रिक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या कहा गया है, एडवांटेजेस ऑफ पैरामेट्रिक मॉडलिंग, तो मुझे अभी ये तो याद नहीं रखना है। अभी मुझे क्या करना है, इसके सारे जो भी एडवांटेजेस आपके दिमाग में हो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जिससे आपका जो आंसर होता है वो ईजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अभी आपको कई सारे कॉमन पॉइंट्स दे रहा हूँ जिसको आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है 2D एंड 3D मॉडल्स आप इजीली बना सकते हो। तो यू कैन राइट अ पॉइंट, आप ऐसा लिख सकते हो कि 2D एंड 3D मॉडल्स यू कैन मेक इट ऑन दिस सॉफ्टवेयर ऑन वेरी इजी वे। ગુજરાતી में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि આની અંદર 2D અને 3D मॉडल खूब જ સરળતાથી બનાવી શકાય છે। तो आप इस तरह इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्यूब डिज़ाइंस हो वो भी आप बना सकते हो, पाइपलाइंस की डिज़ाइन है वो बना सकते हो। सिम्युलेशन जो है वो बहुत ही इजीली कर सकते हो। एनालिसिस मतलब कि उसके अंदर आपको लिख देना है, फोर्स एनालिसिस है, स्ट्रेस एनालिसिस है, टेम्परेचर है, ये सारे एनालिसिस आप इसके अंदर इजीली कर सकते हो। मॉडिफिकेशन अपनी डिज़ाइन में इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो। डिज़ाइन को सेव भी कर सकते हो, एक बार अगर आपने डिज़ाइन बना दी तो उसको अंदर आप सेव भी कर सकते हो। तो दीज आर सम पॉइंट्स जिसको आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ही इजीली आपका काम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन देखे, चैप्टर 3 में आपको सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है, 2D और 3D का डिफरेंस, वायर फ्रेम, सॉलिड मॉडल, सरफेस मॉडलिंग एंड CSG। 5 क्वेश्चन करो एंड चैप्टर 3 में आप पूरे अच्छे मार्क्स वहाँ पे ला सकते हो। होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल धवल शाह इंजीनियरिंग। थैंक यू।